नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गहलोत डीकेजी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो देखो, पिछली जो क्लास में है हमने वर्क टाइम और वेजेज के जो क्वेश्चन हैं वो कर लिए हैं और आज की क्लास में हम एसटीडी को शुरू कर रहे हैं। पहले ही बताया था एसटीडी का टाइम जा चुका है मोबाइल के ज़माने में, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसटीडी का नहीं जाएगा। मतलब स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं और एसएससी के तो बड़े फेवरेट क्वेश्चन है। एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। और आपके जो वर्क टाइम वेजेज के हैं, अभी जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम चले हुए हैं उसमें भी आप देखो, जो एनालाइज किया है हमने, स्टूडेंट से पूछा है, उसमें वो क्वेश्चन आए हुए हैं वो उन टाइप में से। तो जो आपकी डिफरेंट टाइप है, मेरा मोटिव पहले क्लास में भी यही था, आज की क्लास में भी आपकी जो डिफरेंट टाइप है वो सारी कवर करवाने जा रहा हूं मैं। और जो आज की क्लास में आज भी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की जितनी भी डिफरेंट टाइप होंगी, हम अलग अलग टाइप जो बिल्कुल फेवरेबल टाइप हैं आपकी एसएससी के व्याप से, या फिर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे हरियाणा सीईटी में आते हैं, वो सारे इस क्लास में करवाएंगे हम। इसकी भी 2 क्लास लेके चलते हैं हम, और आपकी जो 2 क्लास में है वो सारी टाइप कवर करवा देंगे। ठीक है। तो जो आज का पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, उसको पढ़ो एक बार। देखो, बिंदु एच से एक रेलगाड़ी 6:30 अपराह्न से, ऊपर लिख रखा है इंग्लिश में, एच से शुरू होती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे अपराह्न पर बिंदु के से एच की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। दोनों रेलगाड़ियां बिंदु एच पर 11:30 बजे मिलती हैं और एच जे और के जे का हमें दूरी का अनुपात हमें फाइंड करना है। तो देखो, यहां से क्या दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस दे रखी है दो स्टेशन के बीच में, यहाँ ये एच है और ये के है। एक जो रेलगाड़ी है वो 90 किलोमीटर, यहाँ से जो एच से चलती है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और यहाँ जो के से है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एच की तरफ जाती है। वो के की ओर मिलते हैं। यहाँ के, ये के की तरफ जाती है, ये एच की तरफ जाती है, और ये बीच में कोई पॉइंट जे है जहां पे वो दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। ठीक है। यहां से ये 6:30 बजे चलना शुरू कर रही है और ये कितना बजे चलना शुरू कर रही है, 1 घंटे के बाद। इसका मतलब ये 7:30 बजे चलेगी। यहां से ये 1 घंटा पहले चल रही है ये ट्रेन। देखो, क्वेश्चन को आप एक बार पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ा करो अच्छे से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को करेंगे। ठीक है। तो यहां से ये 1 घंटा पहले जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 7:30 बजे तक इसने 90 किलोमीटर तो पहले ही चल चुकी है ये, और ये मिल रहे हैं 11:30 बजे। 11:30 बजे, इसका मतलब यहां से देखो, हमें सिर्फ दूरी है उसका अनुपात निकालना है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ये करेंगे कि ये रेलगाड़ी कितने घंटे चली है। यहाँ 6:30 से 11:30 बजे तक देखो, 6 से 11, 5 घंटे चली है। तो ये गाड़ी है वो 5 आवर चली है यहाँ तक, और जो ये गाड़ी है 7:30 से 11:30 बजे तक, ये कितने आवर चली है, 4 आवर चली है। तो यहां से सिर्फ दूरी का अनुपात निकालना है हमें। कौन सी दूरी का, एच जे और जे के, इस दूरी का हमें अनुपात निकालना है। इसका मतलब इस दूरी का और इस दूरी का हमें अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ये 5 घंटे चली है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो हम क्या करेंगे, 90 गुणा 5। डिस्टेंस तो ऐसे ही निकलती है, स्पीड इंटू टाइम। और यहां से ये कितनी चलेगी, 72 की स्पीड से, और ये 4 घंटे चलेगी। तो अनुपात हम यहाँ से आपस में इसको काटते हैं, कितने से कटेगा, ये देखो 9 से कट रहा है, 9 8 72, 9 की 10 से कट जाएगा, तो ये 10, 5 से कट जाएगा, और ये 4 से। 5 5 की गुणा कितनी हो जाती है, 25, और 4 4 की 16। तो देखो, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ। अब देखो, एक बार रिपीट करवा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। दोनों ट्रेन, क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एच से के की तरफ जाती है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 6:30 बजे निकलती है। और दूसरी ट्रेन है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और ये 7:30 बजे चलती है। जे पॉइंट पे, कोई भी बीच में पॉइंट जे है वहां पे मिलती है। तो ये हमें पता है 6:30 से लेकर 11:30 तक 5 घंटे चली है, ये 7:30 से 11:30 बजे 4 घंटे चली है। तो ये 90 की स्पीड से चली है, तो 90 गुणा 5 हो जाएगा, और ये इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 72 गुणा 4। तो ठीक है, टोटल इनका रेशो कितना हो जाएगा, इनको आपस में काट लेंगे तो 25:16 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर देखो, इस क्वेश्चन में एक ये और पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो दोनों के बीच की दूरी हमें फाइंड करनी होती है। तो देखो, टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये दोनों गुणा, इसकी 90 की 5 से हो जाएगी, इसकी 72 की 4 से हो जाएगी, और दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ा करो एक बार पॉज करके, और क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो और उसके बाद में सॉल्यूशन किया करो। और मैंने पहले बताया कि जो पहले जो आपका वर्क टाइम वेजेज का है, उसमें आपकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम से चैनल से आप डाउनलोड कर लें। उसकी मैंने प्रैक्टिस की सीरीज है जो पीडीएफ है वो भी उसमें डाल दी है, वहां से उनको सोल्व करके देखें। और आज जो हम ये एसटीडी के कर रहे हैं, जो स्पीड टाइम डिस्टेंस के कर रहे हैं, इसकी भी जो क्लास की अलग से पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके और वो क्वेश्चन सोल्व करें। और इसकी प्रैक्टिस के लिए भी अलग से पीडीएफ है, वो भी चैनल पे डाल दी जाएगी। चलो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि आर चलने की गति से दुगनी गति से जॉगिंग करता है। जो कोई आर है और वो चलने की गति से दुगनी गति से जॉगिंग करता है, और जॉगिंग की गति से दोगुनी गति से दौड़ता है। वो जॉगिंग करता है, उससे दोगुनी गति से वो दौड़ता है। वह अपने घर से ऑफिस की आधी दूरी पैदल, बाकी की दूरी जॉगिंग से करता है और बाकी दौड़कर तय करता है। यदि उसने कार्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है तो वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तो उसके घर से कार्यालय और वापस घर तक आने पूरे चक्कर में उसकी औसत गति निकालनी है। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। इसका मतलब कहने का ये है कि यहां से वो घर से चल रहा है, घर से जाके वो ऑफिस जा रहा है, यहाँ पे उसका ऑफिस है, ये उसका होम हो गया, और वापिस आ रहा है घर पे, मतलब वापिस घर पे ही आ रहा है। तो ये यहां से ये कह रहा है कि वो आधी दूरी है वो वॉकिंग करके जाता है, यहां से हाफ डिस्टेंस है वो वॉकिंग करके जाता है, फिर जॉगिंग करके जाता है आधी ऑफिस तक। और जब ऑफिस से वापस आता है तो उसने क्या कहा है कि आधी जो दूरी है वो जॉगिंग करके आता है, और जो आधी दूरी है फिर लास्ट में आके वो रनिंग करके आता है, मतलब दौड़ के आता है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो उसकी टोटल या और उसकी वॉकिंग की जो वो है वॉकिंग स्पीड है वो उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी। जो दो यहाँ पे वॉकिंग करके जाएगा, यहाँ पे जॉगिंग करके जाएगा, ये भी जॉगिंग करके जा रहा है और ये रनिंग करके आ रहा है आधी आधी दूरी। टोटल डिस्टेंस उसने दे दी 10 किलोमीटर। इसका मतलब ये 5 किलोमीटर वॉक करेगा, 5 किलोमीटर यहाँ पे जॉगिंग करेगा, 5 किलोमीटर वापिस आते जॉगिंग करेगा और 5 किलोमीटर रनिंग करेगा। इस पूरे प्रोसेस में उसने एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन समझाने के लिए मेरे को टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वो 5-5 किलोमीटर करके हमने 4 हिस्से में तोड़ दिया उसको। उसकी वॉकिंग जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें ये बताया गया है कि जो उसकी जॉगिंग की गति है वो वॉकिंग से दुगनी है। अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा वॉकिंग की है तो जॉगिंग की कितनी हो जाएगी? दुगनी। इसका मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी जॉगिंग की हो जाएगी। और ये कह रहा है कि जो उसकी रनिंग की गति है वो जॉगिंग से दुगनी है। इसका मतलब जो रनिंग है वो किस स्पीड से करेगा? वो रनिंग कर देगा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। क्लियर है ये बात? आपको सिर्फ ये देखो, ये चीज समझने की जरूरत है कि वॉकिंग 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर रहा है, तो ये कहा है कि उसने जॉगिंग है वो दुगनी गति से कर रहा है, जो वॉकिंग कर रहा है उससे, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और रनिंग है वो जॉगिंग से उसकी डबल स्पीड है, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यहाँ पे आधी आधी स्पीड वो हमें ये पता है कि 5 किलोमीटर वॉकिंग करेगा, 5 और 5 10 जॉगिंग कर रहा है, और रनिंग कितनी कर रहा है? 5 किलोमीटर। यहां से हम टोटल टाइम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? वॉकिंग की कितनी हो जाएगी? वॉकिंग कर रहा है वो 5 किलोमीटर, और स्पीड क्या है वॉकिंग की? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें टाइम निकालना है, टोटल टाइम कितना लेगा वो? टोटल टाइम कितना ले लेगा? 5 किलोमीटर की स्पीड है जो स्टार्टिंग में वो वॉकिंग से चलेगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से प्लस में ये जॉगिंग कितना कर रहा है? 5 ये, तो टोटल कितनी डिस्टेंस होगी? 10 किलोमीटर वो जॉगिंग कर रहा है। और जॉगिंग की स्पीड क्या है हमारी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब डिस्टेंस अपॉन में हम स्पीड करेंगे तो टाइम निकलता है। और इसके बाद में रनिंग उसने कितने की है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी उसकी रनिंग की? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा? ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 1/4।
1/4 आवर, इसका मतलब अगर इसको मिनट में तोड़ेंगे तो हम इससे 60 से गुणा कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 15 चौके 60। तो मतलब क्या हो गया हमारा 2 घंटे और 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट है उसका टोटल समय लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 सही 1/4, 1/4 था ना, इसको मिनट में नहीं करेंगे क्योंकि हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालेंगे तो इसको हम तोड़ते नहीं है, इसमें इसको क्या रखेंगे 1/4 ही रखेंगे। अगर ये पूछ ले उसको टोटल समय कितना लगा है, इस क्वेश्चन में ये भी दे सकता था कि अगर उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा 2 सही 1/4 घंटे, या फिर कितना है 2 घंटे 15 मिनट। ठीक है, कोई भी आपका आंसर हो सकता है। यहां से उसने पूछा है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20। 20 डिवाइड करेंगे हम कितना टाइम से, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, बटे में 4 आता है तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 80/4। आपका जो आंसर है वो जो एवरेज स्पीड है 80/4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, 80/4 नहीं है, ये 9 है, सॉरी 80/9 किलोमीटर। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आपका देखो सीजीएल परी 2022 का क्वेश्चन है, आपके पिछले जो सीजीएल 2022 का एग्जाम था परी का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका आने की अब भी उम्मीद है, कोई भी एग्जाम में आपका आ सकता है, आपके हरियाणा सीटी में आए या चाहे आपके एसएससी में किसी भी एग्जाम में आ सकता है, सीजीएल एमटीएस या सीएचएसएल में। देखो पैटर्न क्या होता है, जो क्वेश्चन आते जाते हैं उनका लेवल अगर धीरे हो जाते हैं, कम होता जाता है, तो एसएससी सीजीएल से वो सीएचएसएल में डालते हैं, फिर सीपीओ में डाल देते हैं, उसके बाद में एमटीएस में डाल देते हैं, फिर और जो हमारे जो स्टेट के जितने एसएससी हैं वो क्या है, इनसे मोस्टली इनसे ही उठाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक तो वही है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का टाइप तो आपकी यही रहेंगी, आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के यही होते हैं, डिजिट चेंज करने की बात होती है सिर्फ। क्लियर है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है तो उसको क्या करेंगे, जैसे उसको पार्ट में तोड़ लेंगे हम, पार्ट में तोड़ के हम ये स्पीड अलग अलग निकाल लेंगे, क्योंकि उसने स्पीड ये दे रखी है कि भाई उसकी वॉकिंग की स्पीड है उससे दुगनी स्पीड जॉगिंग की है, और जॉगिंग की जो स्पीड है उससे दुगनी स्पीड रनिंग की है। तो हम टोटल टाइम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ तक भी क्वेश्चन हो सकता था, अगर वो कम टाइम लेता है टोटल टाइम कितना लेगा, वो 2 घंटे लेगा। और यहाँ से जो एवरेज स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम हमारा फिर एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 80/9। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। देखो आपको है ना ये स्टेटमेंट देख के इनको घबराया मत करो, कोई छोटी सी स्टेटमेंट बड़ी आ गई है तो ये क्वेश्चन मुश्किल होएगा। मैं पहले भी क्वेश्चन में पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ कि स्टेटमेंट आपकी जितनी बड़ी होती है आपकी इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा होती है और क्वेश्चन को करना और इजी होता है आपके लिए। क्लियर है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक पुलिसकर्मी ने 450 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जो चोर को देखा है वो 450 मीटर आगे निकल चुका है। ठीक है, तो उसके बाद में उसने उसको पकड़ना शुरू किया है, तो 450 मीटर तो ऑब्वियसली वो पहले कवर कर चुका है, उसको ज्यादा कवर करना पड़ेगा। तो यहां से उसने पूछा कि पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया है तो चोर भी भागने लगा। चोर की गति का पुलिसकर्मी की गति से अनुपात है वो 7:8 है। कितनी दूरी चलने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। यहाँ पे ये पूछा है कि जो वो पुलिसकर्मी है वो कितनी दूरी चलेगा और उसके बाद में वो चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ पे उनकी जो गति का अनुपात दे दिया, उनकी गति का अनुपात है वो क्या दिया है 7:8। ये चोर की गति है और ये पुलिस की। ठीक है, तो चोर की गति जो थीफ है उसकी गति का और पुलिस की गति का अनुपात दे दिया 7:8। ऑब्वियसली अगर पुलिसमैन की स्पीड ज्यादा होगी तभी वो पकड़ पाएगा। तो यहां से हमें जो ये पता है कि जो स्पीड का अनुपात है तो डिस्टेंस भी उसी अनुपात में कवर करेंगे। क्लियर है, तो यहां से देखते हैं कि ये जो गैप है वो गैप कितना दे रखा है इसने 450 मीटर। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि 450 मीटर दे रखा है, तो पुलिसकर्मी को है वो 8 की स्पीड से, क्योंकि 450 वो भी कवर करना पड़ेगा और यहाँ इसके बराबर आने तक उसको टोटल दौड़ना पड़ेगा। तो इसका कितना उसने टोटल डिस्टेंस कितने कवर करी है 8 गुणा 450, कितनी हो जाएगी ये। देखो अगर सीधा कर रहे हैं या तो गुणा करके देखो, या सीधा करेंगे तो देखो 8 की 4 से करते हैं तो 32 होता है, और फिर हाफ कर देते हैं 200 और हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा
8 की 4 से करेंगे तो 400 और आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3600 मीटर हो गया। अगर किलोमीटर में निकालते हैं तो उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3.6 किलोमीटर। क्लियर है ये बात। तो अगर यहाँ पे उसने पूछा है कि पुलिसमैन ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है चोर को पकड़ने, जब तक उसने पकड़ा है, तो अगर इसने कितनी कवर कर ली 3.6, और इससे 450 मीटर, इससे ये अगर ये पूछता है जब पुलिसमैन भागना शुरू करता है तो चोर उसके बाद में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो इसमें से हम 450 ये घटा देंगे, या फिर इसकी 7 की 450 से गुणा हो जाएगी। बट क्लियर, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ से उसने चोरी की और 450 मीटर भाग गया। अब यहाँ पे उसने पुलिसमैन ने, ये जो पुलिसमैन है इसने देखा है, तो ये 450 भी कवर करनी पड़ेगी, और आगे जो ये 3.6 है, ये टोटल है 3.6 डिस्टेंस कवर करी है यहाँ से यहाँ तक इस पुलिसमैन ने। क्लियर है ये बात। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ये समझाने के लिए इतना टाइम लगाया मैंने। अदरवाइज क्या करेंगे, हम दोनों का अनुपात लेंगे, स्पीड का अनुपात है, डिस्टेंस का अनुपात भी उसी में होगा। दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 450 मीटर का, तो पुलिसमैन कितनी करेगा 8 से गुणा कर देंगे तो ये 3600 मीटर आ जाएगा। और यहाँ से किलोमीटर में दे रखा है आंसर आपका, तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3.6 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, विकास ने बाइक से कुछ दूरी तय की है, यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50% दूरी 25 किलोमीटर पर आवर और शेष दूरी 10% वो 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो पूरी दूरी की उसकी औसत गति निकालनी है हमें। पूरी दूरी की औसत गति निकालनी है तो हमें वही बात है, जो टोटल डिस्टेंस है डिवाइड किससे कर देंगे हम, टोटल टाइम से। तो हमें ये पता है कुछ अगर डिस्टेंस दे रखी है 40%, 50% और 10%, तीनों के अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि पूरी जो दूरी है वो 100 किलोमीटर ही है, 100 किलोमीटर ही मान लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में दे रखी है पूरी। यहाँ पे ये कह रहा है कि 40%, मतलब 40%, 100 किलोमीटर की 40% कितना हो जाएगा, इसका मतलब 40/100, तो 100 से घटेगा तो 100 का 40% कितना हो जाएगा 40 ही। ये दूरी कर रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर के। डिस्टेंस स्पीड क्या होती है हमारी, जो टाइम है वो कितना कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जो 40 किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद में 50% मतलब 100 का 50% कितना होगा 50, ये दूरी तय कर रहा है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और जो बाकी की 10% बची है वो किस स्पीड से कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा हमारा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ से ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, टोटल टाइम कितना आ जाएगा 4 आवर। क्लियर है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस 100 मानी है हमने, तो इसकी एवरेज स्पीड है, जो औसत जो स्पीड है वो कैसी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 25, आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, जो आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को, जो टोटल डिस्टेंस जो परसेंटेज में दे रखी है उसको डिवाइड बाय स्पीड से कर देंगे, टोटल टाइम निकाल लेंगे, और जो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। एक चोर दोपहर 12:30 बजे एक बाइक चुराता है और उसे 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला के लेके जाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता लगता है, बाइक का मालिक दूसरी बाइक पर 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा करना शुरू कर देता है, तो चोर कितने टाइम के बाद पकड़ा जाएगा, ये पूछा गया है। तो किस टाइम पे पकड़ा जाएगा, चोर कितने बजे निकला है 12:30 बजे, ठीक है, 12:30 बजे यहां से उसने बाइक उठाई है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो दौड़ रहा है। इसके आधे घंटे के बाद, इसका मतलब आधे घंटे के बाद इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी,
अगर 1 घंटे में 48 किलोमीटर जा रहा है तो आधे घंटे में 24 किलोमीटर जाएगा। तो यहां से वो 24 किलोमीटर तो पहले आगे निकल चुका है। उसके बाद में 1 बजे मालिक को पता लगा है और वो 58 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसके पीछे दौड़ता है। ठीक है, तो वो किस टाइम पे उसको पकड़ेगा। तो यहां ये पता है हमें जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर कर लिया पहले 24 किलोमीटर, ये ही तो कवर करनी है उसको, उसके बाद में तो उसको पकड़ लेगा। तो और उनकी स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, यहां से ये 24 किलोमीटर स्पीड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये 58 किलोमीटर से दौड़ रहा है और ये 48 किलोमीटर से दौड़ता जा रहा है। तो डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा हमारा, इनका डिफरेंस 58 माइनस 48, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 24 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, ये 10 को अगर इससे काट रहे हैं तो कितना आ जाएगा 2 सही 4/10। और इसके बाद में अगर ये टाइम निकालना है हमारा 2 घंटे 4/10 आ गया। तो इसको अगर मिनट में बदल लेंगे तो ये 60 से गुणा कर देंगे तो 24 आ जाएगा। 2 घंटे 24 मिनट के बाद ये उसको पकड़ लेगा। कितने बजे के बाद, वो 1 बजे चला है और उसने 2 घंटे 24 मिनट में पकड़ लिया है। तो कितने बजे पकड़ लेगा, एक बजे में हम 2 घंटे 24 जोड़ देंगे तो कितना टाइम आ जाएगा हमारा 3:24 को, क्योंकि ये 1 बजे चला था तो ये 1 बजे चला था तो ये 3:24 PM पे वो उसको पकड़ लेगा। यहाँ पे देखो आपका कई बार ऑप्शन में ये भी दे देता है PM और AM, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि वो यहाँ पे PM पे चला है दिन में, तो ये 1 PM पे चला था तो उसमें 2 घंटे जोड़ेंगे तो 3:24 PM पे उसको पकड़ लेगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका क्लियर राइट हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखो ये क्वेश्चन भी आपका CGL 2022 प्री में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, हर एग्जाम में आएंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपकी प्रैक्टिस है वो आपको क्वेश्चन करने में आपके कितना टाइम कम करना है वो आपकी मदद करेगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा टाइम कम होता जाएगा। जैसे आपको एक एग्जाम में पहले आपका ये लग रहा है कि जैसे कोई भी एग्जाम है आपका 1 घंटे में नहीं हो रहा है, जैसे SSC का है एग्जाम आपका प्री का 1 घंटे में नहीं हो पा रहा है, आपको ये लग रहा है कि अगर मेरे पास 10 मिनट होते तो मैं उसको और अच्छे से कर पाता। अगर वही है, अगर बार बार प्रैक्टिस, बार बार मॉक टेस्ट, और अगर किसी चैप्टर में आपकी कमजोरी लग रही है कि इस चैप्टर में मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो वो आप फिर से उसको अच्छे से रिवाइज करके और उनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके आप फिर दोबारा करते हैं तो वो टाइम अपने आप कम होता जाता है। फिर 1 घंटा आएगा, आपको ये भी लगेगा आपकी अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद में आप 50 मिनट में भी वो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखो मैं मॉक टेस्ट देता था जिस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन चल रही होती थी, तो मैं यहाँ 45 मिनट में भी अपना पेपर अटेम्प्ट कर देता था। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि 1 घंटे में भी नहीं हो रहा है, उसके बाद में प्रैक्टिस होती गई और वो टाइम अपने आप कम होता जाता है। तो आपको एग्जाम से और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि मेरा समय कम नहीं हो रहा है, मेरा अभी भी पेपर अटेम्प्ट नहीं हो रहा है पूरा। तो आपको कुछ नहीं है, इसका अल्टरनेट कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है और उनसे ही आपका टाइम कम होगा और उससे ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देखो एक बार। एक चोर 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। यहां से जब वो देखता है तो वो पूछता है कि उससे कितनी दूर वो भाग चुका होगा जब तक वो पकड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो 250 मीटर के बाद देखता है, यहां से चोर भागा है और 250 मीटर भाग गया है। क्लियर है, इसके बाद में वो पुलिसमैन देखता है, यहां से पुलिसमैन देखता है और ये देखता है कि यहां पे वो चोर है, यहां पे पुलिसमैन है। अगर यहां पे देखता है वो 250 मीटर भाग चुका है पहले, अब ये कह रहा है कि जब उसके देखने के बाद जब वो भागना शुरू करता है तो ये और आगे भागता है। यहां पे 250 मीटर तो ये कवर करेगा। अब ये पूछ रहा है कि जब देखा है इससे आगे चोर कितनी दूर भाग गया है। उसने इसके स्पीड का रेशो दे दिया है, स्पीड का रेशो क्या दे दिया है 10:12। क्लियर है,
इसका मतलब कितना हो जाएगा, अगर स्पीड का रेशो निकालेंगे तो हम ये 5 पे कट जाएगा, ये 6 पे, मतलब 5:6 हो जाएगा। जो रेशियो स्पीड का होएगा वही रेशियो हमारा किसका होएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा। ये चोर का है, ये पुलिसमैन का है। तो यहां से अगर ये जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, इसने गैप कितना कवर किया है, जो पुलिसमैन ने 250 मीटर का कवर किया है, तो यहां देखने के बाद पुलिसमैन कितना भाग जाएगा, जो पुलिसमैन है उसने तो जो डिस्टेंस कवर करी है वो 6 गुणा 250 हो जाएगी, क्लियर है। और जो चोर ने की है वो कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 250 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 को 25 से करेंगे तो 125 और 0 आगे, ये 1250 मीटर आ जाएगा। लेकिन किलोमीटर में दे रखा है, तो किलोमीटर में दे रखा है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.25 किलोमीटर उसने देखने के बाद वो डिस्टेंस कवर की है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछ लेता कि पुलिसमैन ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 से हो जाएगी, मतलब 1500 आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। और 250 मीटर क्योंकि इसने स्टार्टिंग में जो चोर भाग चुका था वहां पे देखा था, क्योंकि देखो यहाँ पे उसने देखा था इसको, ठीक है ना। अगर ये पूछ लेता यहां से वो भाग रहा है और इसके आगे भागता जाता है तो फिर चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो ऑब्वियसली यहां से लेके यहां तक तो दोनों ने सेम ही डिस्टेंस कवर करी है 1.5। बट ये कह रहा है कि यहां से देखा उसने और फिर देखते ही यहां से चोर भागना शुरू करता है, तो चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, ये 1.25 किलोमीटर, ठीक है। तो और पुलिसमैन ने कितनी हो जाएगी, 1.5। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड तेज है तो आप इनको पॉज करके या फिर रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैं इस हिसाब से ही कर रहा हूं कि आपकी कम टाइम में आउटपुट ज्यादा है। इस क्वेश्चन को देखो भी क्या है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी की यात्रा तय करता है, जिसमें कुल 2 घंटे 33 मिनट का समय लगता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। तो हमें ये पता है, देखो इसने ये बता दिया, 3 स्पीड दे दी है और तीनों को बराबर बराबर कवर करता है। तो हम यहाँ पे एक बार देखो, एमटीएस 2020 का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये खुद से क्वेश्चन बनाया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करती है, जैसे एसएससी है वो भी ये देख के करती है, बस आपका ये चेक करिए कि आपकी अप्रोच क्या है उस क्वेश्चन को लेके, आप उसको समझ पा रहे हैं क्या नहीं। तो यहां से हम देखते हैं कि जो 3 डिस्टेंस है, यहाँ पे 3 डिस्टेंस वो 3 अलग अलग स्पीड से कवर कर रही है। एक तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे जो डिस्टेंस ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो हम ऑप्शन में एक बार निगाह मार के देखते हैं कि कोई डिस्टेंस ऐसी है जो 3 पार्ट में टूट सकती है अच्छे से। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर भी नहीं टूटेगी, 8 भी नहीं, 10 भी नहीं। ऑप्शन डी है आपका, ये 18 किलोमीटर देख रहा है। तो हम यहाँ पे एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के देखेंगे, 18 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस लेते हैं तो ये कितनी हो जाएंगी, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, ठीक है। और इसने टाइम दे रखा है 2 घंटे 33 मिनट, 2 घंटे 33 मिनट दे रखा है। तो एक बार निकाल के देते हैं, देखते हैं ये कितना आता है। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, इसका टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 6/5 जमा 6/8 जमा 6/10, ये कितना हो जाएगा 2/4, ये कितना हो जाएगा 3/5। तो यहाँ से इनका नीचे 4, 5 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। मक्की भी पढ़ रही है भाई, आप भी पढ़ लो, ठीक है ना, पढ़ने का टाइम है। देखो ये कितना हो जाएगा, 5 के ये 4 पे जाएगा तो 6 चौके 24, ये 4 5 पे जाएगा तो 5 दूनी 10 और ये 5 4 पे जाएगा तो 4 तिये 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 24 12 36 और 10 46, 46/20। तो यहां से कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 2 घंटे तो पूरे हो गए 40, और फिर कितना हो जाएगा 6/20, इसको हम मिनट में करेंगे तो 20 से 3 पे कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 घंटे 18 मिनट। ये तो नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि टाइम कितना दे रखा है, 2 घंटे 33 मिनट। एक बार कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है हमने, यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है भाई। देखो ये 2 से काटते हैं तो 2 तिया 6 होता है और ये तो सही है।
2 तिया 6 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 और 5 पे आए तो ये 15 आ जाएगा। क्लियर है ना, तो 15 आ जाएगा, ये 36, 36 और 15 कितना हो जाएगा, 40 और 5 51, 51 हो जाता है भाई यहाँ पे, ये 51 आएगा। सॉरी देखो कैलकुलेशन में हमने गलती कर दी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 40 पे कटेगा सीधा, ठीक है ना, 20 40 पे कटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, फिर कितना बच गया 11, 11 बटे 20। अब 20 को, इसको 11 बटे 20 को मिनट में बदल लेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 घंटे 33 मिनट आ गया हमारा इसी में। क्लियर है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर 2 ऑप्शन में है तो हम जल्दी से, ये सिर्फ समझाने को लिए बता रहा हूँ, आपको इतना करना पड़ेगा, वरना आपकी माइंड में ये कैलकुलेट होते ही ये पता लग जाएगा यहाँ पे 2 घंटा हाँ कुछ हो रहा है सही हमारा, तो हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में कम से कम समय लेना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मास्टर बनने की नीड नहीं है, वहां पे आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता चुका हूँ, आपको 10th वाले बच्चे को देंगे तो वो भी बड़े इजी तरीके से 5-10 मिनट में कर लेगा, उसको टाइम दिया जाएगा तो। लेकिन आपको करना है कितने, विद इन सेकंड में करना है, आप कितना जल्दी कर सकते हैं, तो वो आपको चाहे ऑप्शन से करना हो और चाहे वो आपको कंसेप्ट से लेके, आपके कंसेप्ट बढ़िया होने चाहिए। हाँ ये है कि किसी में ऑप्शन से नहीं हो रहा है तो फिर आप उसके थ्रू जा सकते हैं, पर ऐसा क्वेश्चन कोई होगा ही नहीं जो ऑप्शन से भी नहीं होए, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। पर हमें ये पता है कि जिस क्वेश्चन को ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं तो हम ऑप्शन की भी सहायता लेंगे। हर क्वेश्चन में एक बार ऑप्शन पे जरूर निगाह मारे, क्योंकि आपकी जो लास्ट में आके जब हम वैसे क्वेश्चन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन में भी करना इजी हो जाता है, क्योंकि कई ऑप्शन तो सीधे ही कट जाते हैं, तो हमें ये पता होता है कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि ट्रेन पी और क्यू समांतर पटरियों पे एक ही दिशा में चल रही हैं और क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हैं, और 90 जो x है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से छोटा है। इसका मतलब जो x की स्पीड है, जो p की स्पीड है वो q से कम है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन क्यू की लंबाई 225 मीटर है तो क्या का मान क्या होगा, व्हाट द स्पीड ऑफ द एक्स, तो x का मान क्या होगा, जो x जो स्पीड हमारी जो ट्रेन p की स्पीड है उसका क्या मान होगा। देखो यहां से ये समांतर पटरियों पे चल रही है ट्रेन p और ट्रेन q, ठीक है, ये x स्पीड से चल रही है और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, इधर दोनों समांतर पटरियों पे चल रही है, ठीक है ना। अब ये जो x दे रखा है वो 90 किलोमीटर से कम है, तो इसका मतलब ये जो ट्रेन है वो जल्दी निकल जाएगी, और इस ट्रेन की जो ट्रेन Q है उसकी जो लंबाई है वो 225 मीटर दे रखी है। ये जो इसकी लंबाई होगी ना, ये लंबाई 225 मीटर दे दी है। तो ये यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, मान लिया इस ट्रेन में, इस ट्रेन में बैठा है, तो उसको ये इस ट्रेन की लंबाई से तो मतलब नहीं है। अब वो यहां से आएगी, जैसे ये गाड़ी ये यहां तक आ रही है ट्रेन, और इसके आगे से ये ट्रेन यहां से आके और बिल्कुल पूरी निकल जाएगी। जैसे ये जो क्यू ट्रेन है ये ऐसे चलती जाएगी और यहाँ पे आ गई, इसका अगला इंजन आ गया। अब यहाँ पे वो देखना शुरू करता है, इसके बाद अब ये देखना शुरू करता है तो ये तो तेज जा रही है, तो ये आगे इससे निकल जाएगी, और इसका ये पिछला हिस्सा है यहां तक कवर कर रही है 225 मीटर, जो डिस्टेंस होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी 225 मीटर हो जाएगी। और उस डिस्टेंस को जो कवर कर रहे हैं वो कौन स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, वो हमारी 90 माइनस एक्स हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि जो ये स्पीड है इसमें से इसकी जो ट्रेन की स्पीड है वो घटेगी, तभी ये डिस्टेंस और कितने समय में पार कर रही है, वो 30 सेकंड में पार कर रही है। जो इसका मतलब जो इनकी जो स्पीड है ये 90 माइनस एक्स, देखो ये मीटर में है और ये 30 सेकंड, ये जो समय है ये भी 30 सेकंड में है। हमें पता है किलोमीटर पर आवर में स्पीड होती है, अगर उसको मीटर में चेंज करते हैं, उसको मीटर में चेंज करते हैं तो कितने से गुणा होगी 5/18 से। अगर मीटर पर सेकंड की कोई स्पीड है तो उसको कितने से गुणा करते हैं, हम उसका उल्टा कर देते हैं 18/5। देखो याद रखने के लिए आपका ऐसा हो जाएगा कि किलोमीटर ये यूनिट बड़ी होती है तो यहाँ पे
बड़े में चेंज करते हैं तो बड़ी से छोटी में चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, छोटी में चेंज करते हैं तो ऊपर छोटी लेनी है, हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। और छोटी स्पीड से अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो ये ऊपर 18 ले लेंगे। ये कैसा आता है, देखो किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ऊपर किलोमीटर है नीचे 1000 आ जाएगा। अब नीचे कितना है, समय आवर है, आवर को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 बाई अगर कितना हो जाएगा 6 गुणा 60 मिनट हो जाएगा, और 60 से और करेंगे तो ये हमारा कितना चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 60 गुणा 60, तो ये देखो 60 गुणा 60 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना है 1000। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 36/10, ये हम 2 से काटेंगे तो 5 और ये 18। ठीक है ना, तो यहां से कितना आ जाएगा 18/5। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। तो ये तो चलो आपको एडिशनल बता दिया, आपको पता ही होगा ये चीज, तो सीधा आपको याद रखना है हमें कि किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना है इससे तो मीटर में 5/18 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये सेकंड दे रखा है और ये मीटर दे रखा है, इसकी ट्रेन है वो स्पीड, उसकी जो लंबाई है वो 225 मीटर है और इसका समय कितना ले लिया इसने 30 सेकंड दे लिया, और इन दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस होएगा वो भी मीटर पर सेकंड में आएगा हमारा। तो ये एक्स और ये 90 कितना, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है ना, तो यहां से अगर इसको चेंज करेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में, तो 90 गुणा 5/18 हो जाएगा, तो ये 18 पंजू ये कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये तो हो जाएगा 25 और माइनस ये है, ये मान लिया हमने x1 आ ली, ये स्पीड हमने मीटर पर सेकंड में मानी है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू तो वो है किलोमीटर पर आवर, इसमें ये किस में आ जाएगी हमारी, जो ये x1 है वो आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और जो x है वो किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। ये 18/5 से गुणा करेंगे हम लास्ट में निकाल के, तो देखो यहां से कितना आ जाएगा, ये 3 से हो जाएगा गुणा, ये 10 पे कट गया, ये 3 से 3 7 21 3 5 15। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, ये 7 पॉइंट, यहां से ये ऊपर चला जाएगा इधर, तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस x1, और ये कितना आ जाएगा, ये इसके नीचे 10 आ जाएगा तो ये 7.5। तो यहाँ से x1 को इधर लिया है और 7.5 को इधर लिया है, तो 25 में से 7 गए तो 18.5 और कट गए, तो ये 17.5, 17.5 है ये मीटर पर सेकंड आ गई। क्लियर है, अब हमें निकालना है x मतलब किलोमीटर पर आवर, 17.5 गुणा में कितना आ जाएगा 18/5। ठीक है, तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 2 से 2 बच गया, 25, इसका मतलब ये 3.5 गुणा 18, अब 18 पंजू 90 और 18 दिया 54, 54 और 90 कितना 54 और असल कितनी लगी 9, 54 में 9 जोड़ेंगे तो 63, ये पॉइंट हो जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 63 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कुछ ने सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि इतनी चीज होगी है, बीच में से कराने के लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। क्या दिया गया था कि इसमें 2 ट्रेन दी है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसको, ये पी ट्रेन दी है, ये क्यू ट्रेन दी है। यहाँ पे इसकी क्यू ट्रेन की लंबाई दे दी 225 मीटर और ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, और ये समांतर जो पटरियों पे ये x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है। तो यहाँ से हम देखते हैं जो इसने, जो ये आदमी बैठा है, इसने ये ट्रेन कवर कर दिया, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी 225 मीटर। 225 मीटर डिवाइड बाय हम स्पीड पता है हमें माइनस हो जाएगी, दोनों अगर पैरेलल चल रही है तो पैरेलल चल रही है, तो यहाँ से तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 25 माइनस x1 मान लिया, क्योंकि x है वो किलोमीटर पर आवर में है, और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा x1 आ जाएगा 17.5 और x कितना है हमारा किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड में है, तो जो इसको गुणा कर लेंगे 18/5 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है, और देखो इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये CHSL 5 अगस्त की शिफ्ट में आया हुआ है 2021 में। तो क्या गया है इस क्वेश्चन में, सुबह किशोर सैर के दौरान अतुल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 मिनट तक चलता है।
और एक पार्क के 15 चक्कर लगाता है। शेखर की गति किलोमीटर में क्या होगी? देखो भाई ये हिंदी में मिसटाइप हो रखा है, ऊपर देखो। ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक अतुल वॉक्स फॉर 45 मिनट एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर and takes 15 round of a park. Shaker takes 10 round of the same parks in 40 minutes. What is the speed of the shaker in kilometer? ठीक है, यहाँ पे शेखर की स्पीड पूछी है उसने, तो शेखर की स्पीड पूछी है तो हम क्या निकालेंगे? पहले तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कि शेखर ने कितनी डिस्टेंस निकाली है, और टाइम दे रखा है हमने, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस निकालनी है और उसके बाद में टाइम इसने दे रखा है कि शेखर ने 40 मिनट्स में वो कवर करी है, तो उसकी स्पीड निकालेंगे हम। और जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे? अतुल से। अतुल ने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे आ जाएगी? 8 किलोमीटर चला है वो, ठीक है ना, 8 किलोमीटर चला है और कितने मिनट तक? 45 मिनट तक। 45 मिनट इसको घंटे में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। और इसने कितने चक्कर लगा लिए? इतने टाइम में 45 मिनट में उसने 15 चक्कर लगा दिए हैं। 15 चक्कर लगा दिए हैं तो इसका मतलब एक चक्कर है। अब ये जो पार्क है, इस पार्क के इसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 45 मिनट में कितने चक्कर लगा दिए? इसने यहां से 15 चक्कर लगा दिए हैं, तो इसकी यहां से लेके एक चक्कर की कितनी हो जाएगी? जो लेंथ है वो डिवाइड कर देंगे हम 15 से। क्लियर है ये बात? ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई। अब ये जो चक्कर है, ये डिस्टेंस है, इसके जो चक्कर लगाता है ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 15 तिया 45 और 3 ये किससे कट जाएगा? 20 से, ठीक है। और ये 4 से 4 दूनी 8 और ये 4 पंजू 20, मतलब 2.5 किलोमीटर है ये एक चक्कर की लंबाई, ठीक है। अब 2.5 किलोमीटर एक चक्कर की लंबाई है, और जो शेखर है वो 40 मिनट में कितने? 10 चक्कर लगा देता है उसके, ठीक है ना। 10 राउंड ऑफ द सेम पार्क इन 40 मिनट्स, तो आपके 10 राउंड लगाता है तो इसका मतलब इसकी 10 से गुना हो जाएगी। और कितने मिनट में लगाता है? 40 मिनट में। 40 मिनट, क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये तो हमारी टाइम हो जाएगी, इसको 10 से गुना कर देंगे, इसके 10 चक्कर लगाएगा। 40 मिनट में लगा रहा है, 40 को हम घंटे में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 60, ये 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब कैसे कटेगा? 20 दूनी 40, 20 दिया 60, ठीक है। और 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं था, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्या था भाई क्वेश्चन में? देखो टोटल डिस्टेंस निकालनी हमने, यहाँ से एक चक्कर की निकाल ली, क्योंकि ये कितने 15 चक्कर लगाता है, डिवाइड 15 कर देंगे, एक चक्कर की आ गई। और हमें वो शेखर लगाता है 10 चक्कर, तो हम गुणा में 10 कर देंगे। और कितने मिनट में लगाता है? 40 मिनट में लगाता है, तो 40 को हम घंटे में बदलेंगे, 40 डिवाइड बाई 60, 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई 44-45 मिनट की क्लास होगी हमारी, तो आज की क्लास में 10 ही क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होएगा आज की क्लास का, और जो बाकी की जो टाइप बचती है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका एसएससी सीजीएल 10 अगस्त 2021 की शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार करके देखें पॉज करके, और इस क्वेश्चन को करके देखें। देखो भाई क्वेश्चन, ये जो क्लास है आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक किया करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उनका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि वहां से आपको जो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो मिलेंगी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है अभी, एक आदमी ट्रेन द्वारा कुल यात्रा का 5/12 हिस्सा बस द्वारा यात्रा करता है, 7/18 हिस्सा है वो ट्रेन द्वारा करता है। ऊपर देखो हिंदी में थोड़ा सा मिसटाइप है, इंग्लिश में क्या लिख रखा है कि ए मैन कवर 5/12 ऑफ द टोटल जर्नी बाय ट्रेन, 7/18 ऑफ द जर्नी बाय बस एंड द रिमेनिंग 7 किलोमीटर ऑन द फुट, हिज टोटल जर्नी इन किलोमीटर। तो टोटल जर्नी बतानी है हमें, तो हमें मैंने पहले ही बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन में उसने बता दिया कि 5/12 हिस्सा भाई ट्रेन द्वारा करता है, 5/12 हिस्सा है वो ट्रेन द्वारा, और उसके बाद में उसने दिया है जो 7/18 हिस्सा है वो बस द्वारा, और जो बाकी बच गया रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग कितना बच गया हमारा
7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है वो उसने पैदल कवर किया है। तो उसकी जो टोटल यात्रा है वो कितने किलोमीटर की है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक बार इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन दोनों का जो एलसीएम आ रहा है ना, एक बार उसको लेके देखते हैं स्टैंड पे। ऑप्शन में भी दिख रहा है, देखो हमें यहाँ पे 35 किलोमीटर, 32-40 किलोमीटर, तो ऐसा देखते हैं बाद में करके। एक बार 36 किलोमीटर भी दे रखा है। तो यहाँ पे हम दोनों का हमें ये पता है कि 12 और 18 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने 36 ही मान ली है। अब एक बार वेरीफाई करने के लिए देखते हैं कि क्या है सही मानी हमने। तो देखो 5/12 हिस्सा मतलब 36 का 5/12 कितना हो जाएगा। अब ये 5/12 करेंगे तो 12 या 36, इसका मतलब 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर इसने ट्रेन द्वारा। अब 36 का इसने 7/18 हिस्सा बस द्वारा, तो 18 दूनी 36, तो ये कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर। तो देखो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 29 किलोमीटर इसने ट्रेन बस द्वारा कर दी। अब 36 में ये घटाएंगे तो कितना बच जाता है, रिमेनिंग 7 ही किलोमीटर तो बचता है रिमेनिंग, जो उसने पैदल यात्रा तय करी है। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल जो ऑप्शन 36 जो माना था वो राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ये आपकी 10 से एक अलग अलग टाइप हो गई हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके देखो हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इनको अच्छे से करना है। और जो इन क्वेश्चन की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लें इनको, और लिंक उस टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो आप वर्क बेज टाइम की जो क्लास है वो पीछे 2 क्लास आपने नहीं की है तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से विजिट करके उनको देखें। और देखो उनमें भी जो डिफरेंट टाइप हैं 25-26 जो टाइम वर्क वेजेज की जितनी टाइप है वो सारी कवर करवाई है, उनको देखें। उसके बाद में इसमें जो ये हमारी जो टाइप बचती हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में, वो नेक्स्ट क्लास में हम उनको खत्म करेंगे। ठीक है ना। तो ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।